उन सूत्रों, उपदेशात्मक सूत्रों की जो हम बात कर रहे हैं, उसी तरह से आज सुबह जो एक थोड़ा सूत्रात्मक मैंने बताया था, उसी का आधार लेकर के इस कथा में चलने की इच्छा है। क्योंकि महादेव जी के सानिध्य में बैठे हम लोग। देखो, आज मैंने वहां सोशल मीडिया पर कहा भक्तों से कि जल ही जीवन है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन है, इसका कारण है यहां जल है। हमारे वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं ये देखने की, खोजने की कि बाकी और कौन कौन से प्लैनेट पर जल है, या तो था हजारों या लाखों वर्षों के पूर्व था, ऐसा कोई प्रमाण मिल जाए, या तो वहां जल है तो अभी भले ही जीवन ना हो, लेकिन भविष्य में जीवन हो सकता है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जल की धारा, तो जल यदि जीवन है तो जल में जो गुण है वो गुण हमारे जीवन में यदि हैं तो हकीकत में हम जीवन जी रहे हैं, तो जीवन है। असल में जल वाले गुण हमारे में होने चाहिए। उन गुणों पर हम विचार कर रहे हैं। आज पहले गुण पर विचार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल का जो पहला वो जो स्वरूप जिसके चलते बना है वो गुण है तरलता। जल एक तरल पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म। पदार्थ के तीन ही रूप हैं पदार्थ विज्ञान, भौतिक विज्ञान के अनुसार: गैस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म। ये तीन ही। जल का ही गैस फॉर्म क्या है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलान से ही पानी बनता है। हाइड्रोजन के दो अणु, परमाणु, और ऑक्सीजन का एक, H2O, ऐसी उसकी केमिस्ट्री में संज्ञा है। H2O, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो गैस फॉर्म हो गया वो। पानी लिक्विड फॉर्म, और बर्फ बन गया सॉलिड फॉर्म। तो तब उसको बर्फ कहेंगे हम, उसको हम वायु कहेंगे। लेकिन जल कब कहेंगे? जब उसमें तरलता, वो लिक्विड फॉर्म में हो। सरल स्वभाव, बिना तरलता के सरलता कठिन है। हिमालय पिघलता है, तरल बनता है, तो गंगा बहती है। न केवल गंगा, अनेक नदियां हिमालय से प्रकट होती है, बहती है। तो जल की भांति हम तरल रहें, कठोर नहीं। कठोरता कभी थोड़ी धारण करना पड़े, क्योंकि हम व्यवहार में हैं, तो कभी कभी माता पिता को कठोर बनना पड़ता है, गुरु को कठोर बनना पड़ता है, लीडर को कठोर बनना पड़ता है। लेकिन वो कठोरता केवल एक साधन रूप है और क्षणिक है। बाकी तरलता, सरलता। तीसरा गुण जो है गंगा का, वो है शीतलता। हम प्रारंभ से गंगा जी के, महादेव जी के साथ संबंधित है ना गंगा जल, तो उसको लेकर उसके गुणों को
देख रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं और उन गुणों को आत्मसात करेंगे तो महादेव माथे चढ़ावशे વાત આમ છે। આપણે તો રહેવાનું મહાદેવના શરણમાં, પણ મહાદેવને તમે એટલા ગમશો કે મહાદેવ માથે ચડાવશે। मतलब तुमसे बहुत प्यार करेंगे, तुम्हारा बहुत आदर करेंगे। तरलता, सरलता, शीतलता। गंगा जल कितना शीतल है। एक हिंदी भाषी प्रांतों में एक कहावत है या तो एक सेइंग है कि पांव रखो गरम, पेट रखो नरम और माथा रखो ठंडा, फिर यदि बैद आवे तो उसको मारो डंडा। मतलब फिर तुम स्वस्थ ही रहोगे, बीमारी का कोई कारण नहीं। पांव रखो नरम, पांव रखो गरम, पग गरम होवा જોઈએ, એટલે કે હાલતું રહેવું જોઈએ, ચરે વેતી ચરે વેતી। પગ ટાઢા બોળવે ને તો આમલા ઘઉંવા માંડે છેલ્લે કે આ બાપા વૈયા ન જાય તો હારું। पांव रखो गरम, पेट रखो नरम। स्वस्थ माणस હોય ને એનું પેટ નરમ હોય, નહીં તો પેટ પાણો। तो गतिशीलता बनी रहे, अविरलता बनी रहे तो निर्मलता बहुत हद तक बनी रहेगी। बहुत नालियां बहेंगी, गंगा जी में छोड़ा ही जाता है गंदी नालियों को, लेकिन फिर भी गंगा अपने आप को निर्मल कर लेती है। क्यों? क्योंकि अविरल जो बहती है, वो जो गतिशीलता है। हमारा जीवन भी गतिशील होना चाहिए। उपनिषद भी कहते हैं चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो, रुको नहीं, बहो, गतिशील रहो। वायु पण आम धीमो 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 वातो होय ने तो કેટલો સુખ આપે નહીં। शीतल मंद सुगंधी हवा चल रही है, नहीं तो શું થાય ખબર છે? હવા તો હોય પણ ગતિશીલતા ના હોય એનામાં, પછી બહુ ઘામ થાય ને આપણે શું કે પવન પડી ગયો, પવન પડી ગયો એમ કે હવે પડી જાય તેને વાગે નહીં, છોલાય નહીં, પણ એમ કહેવાય એમ ખરું પવન પડી ગયો। એટલી ગરમી થાય છે। નહીં તો ધીમો ધીમો શીતળ વાયુ વાતો હોય, નદી વહેતી હોય। कितने गुणों की चर्चा करी हमने? 5 की चर्चा हुई। कौन कौन से? जल कैसा होना चाहिए? जल में एक गुण क्या है? तरलता। दूसरी बात सरलता। तीसरी बात शीतलता। चौथी बात निर्मलता। और 5वीं बात गतिशीलता। बहता हो, चरे बहती। उपनिषदों का ये संदेश। મને કોક ભલે ગુસ્સામાં કે પણ એમ કે ને તો મજા કે વહેતો था जा वहतो था। આમ બોલતો હોય ગુસ્સામાં પણ આપણને એમ થાય કે ભાઈ તારા આશીર્વાદ છે બાપા, અમે વહેતા જ રહીએ હંમેશા, અમે ક્યાંય અટકીએ નહીં। बहाव, गतिशीलता। और आज एक और चर्चा करें कि तरल है इसलिए जल है, तो तरलता वो तो होनी चाहिए, तरलता और सरलता। बहता हुआ हिमालय से गंगा बनकर नीचे आए तो हमारी प्यास बुझाए, हमारे खेतों को सींचे, हमारी फसल पकाएं। और वो शीतल भी होना चाहिए तब प्यास बुझाएं, नहीं तो फिर मजा नहीं आता है। और निर्मल न हो तो कैसे पिया जाए? और गतिशील होगा बहती हुई गंगा तो निर्मल रहेगी। लेकिन एक बात और है कि जल में मधुरता भी होनी चाहिए।
मधुरता, जल मधुर हो। नहीं तो कई जगह ऐसा है कि पानी ऐसा फीका फीका लगता है, शीतल भी है निर्मल भी है, लेकिन वो पानी से प्यास नहीं बुझती। होता तो है शीतल, होता है बिल्कुल निर्मल, और तरल तो है ही है, लेकिन प्यास नहीं बुझती। ये सब 6 गुण तो है। आज अंतिम दिन और जल के एक और गुण की बात करके फिर लोटा जल महादेव पर चढ़ा देंगे। केवल लोटा जल नहीं चढ़ाना है, अपने जीवन जल की धारा करना है महादेव पर। महादेव को इस तरह से अभिषिक्त करना है। हमारी चित्तवृत्ति की अखंड धारा अविच्छिन्न महादेव की ओर बहती रहे। एक 7वीं बात, पानी तरल है, सरल नीचे की ओर बहता हुआ जाता है, शीतल है, प्यास बुझेगी, निर्मल है तो ही पिएंगे, मधुर है, संतोष होगा, और गतिशील है तो निर्मलता अपने आप रहेगी, बनी रहेगी। हमारा जीवन भी इन 6 गुणों से युक्त हो। लेकिन एक 7वें गुण की बात, जब पीने की बात आए, चलो धोने की बात हो तब तक तो ठीक है, नहाने की बात हो ठीक है, नहाने की बात हो तो फिर गर्मी के दिनों में जल शीतल चाहिए, और ठंडी वाले दिनों में नहाने की बात हो तो फिर जरा हल्का सा गर्म हो तो ठीक है, वो सुखप्रद रहता है। लेकिन पानी पीने की बात जब हो तो एक और गुण, और वो ये है कि पानी पीने में, पचने में हल्का होना चाहिए, पानी भारी न हो। आपण एक गुण, नहीं तो कई जगह पानी पचने में इतना भारी होता है। हम चर्चा कर रहे थे ना, बहुत ज्यादा केमिकल्स हो, पचने में भारी हो जाए, देखो वहां फिर भूख नहीं लगती आपको। कहते हैं यहां का पानी थोड़ा भारी है, वो पचता नहीं खाया हुआ, भूख ही नहीं लगती। पानी जिस भूमि से आपको मिलता है, उस भूमि के गुणों को अपने अंदर लेकर आता है ना। जिन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, उन्हीं पंच महाभूतों से हमारा शरीर टिकता भी है। शरीर को बने रहने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन्हीं पंच महाभूतों का आश्रय लेना पड़ता है।